हेलो एवरीवन, आज हम वीडियो के माध्यम से मासिक राशिफल पर चर्चा करने वाले हैं। हाँ देखिए, मासिक राशिफल और साथ ही आज का जो साइन होगा ये एरी साइन, टॉरस साइन, जेमिनी साइन यानी मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि। ये जो 3 राशियां हैं इन्हीं राशियों पे हम चर्चा करने वाले हैं और जनपत्री के माध्यम से थ्रू से समझेंगे हम कि आप सबकी जो लोग मेष राशि के हैं और वृषभ राशि, मिथुन राशि के जो लोग हैं इनके लिए ग्रह का गोचर किस प्रकार से है, दृष्टि किस प्रकार से यहाँ पे इन सभी चीज़ों का हम मेंशन करेंगे और यहाँ पे हम स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। साथ ही आपके कैरियर, व्यवसाय, शिक्षा, व्यापार, निजी जीवन, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ कैसा रहेगा, फरवरी माह में किस प्रकार से प्रभाव डालेंगे ग्रह, इन सब चीज़ों पे हम यहाँ पे डीप स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए हम साइन की तरफ बढ़ेंगे और यानी एरी साइन यानी मेष राशि। हाँ, तो पहले हम जनपत्री में जनपत्री पे फोकस डालेंगे कि जनपत्री के ग्रह की गोचर, ग्रह की दृष्टि किस प्रकार से रहने वाला है फरवरी माह में। चलिए 2025 फरवरी माह मासिक राशिफल साइन एरी साइन। चलिए हाँ, तो मेष राशि है और आपके द्वितीय भाव में गुरु का प्लेसमेंट है। देखिए गुरु भ्रमण कर रहे हैं, तृतीय भाव में मंगल का संचरण चल रहा है, षष्ठ भाव में केतु देव है, सूर्य बुध का युक्ति कंजक्शन आपके 10वें भाव में, बुद्धियादित्य योग का निर्माण है 10वें भाव में, शनि आपके एकादश भाव में और शुक्र राहु आपके द्वादश भाव में। कुछ इस प्रकार से ग्रह का गोचर है। अब चलिए अब ग्रह की दृष्टि पर विचार कर लेते हैं। गुरु यहाँ पर है यानी धन भाव में, तो यहाँ से इनकी गुरु के पास 3 दृष्टि है, तो यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि षष्ठ भाव पे, गुरु की 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पे, गुरु की 9वीं दृष्टि 10वें भाव पे। इस पर मंगल के पास भी 3 दृष्टि है, तो मंगल यहाँ से षष्ठ भाव को देखेंगे चौथी दृष्टि से, मंगल की 7वीं दृष्टि भाग्य भाव पे, मंगल की 8वीं दृष्टि कर्म भाव पे यानी 10वें भाव पे। केतु के पास भी 3 दृष्टि है, तो केतु आपके षष्ठ भाव में है, तो इनकी 5वीं दृष्टि जाएगी आपके 10वें भाव पे, 7वीं दृष्टि द्वादश भाव पे, 9वीं दृष्टि धन भाव पे। सूर्य बुद्धि की सामूहिक दृष्टि देखिए ये आपके सुख भाव पे यानी चतुर्थ भाव पे डालेंगे। सूर्य बुद्ध बुद्धियादित्य योग का निर्माण करके आपके 10वें भाव में है, जो कि काफी बढ़िया रहने वाला है। शनि आपके एकादश भाव में है, तो इनकी तीसरी दृष्टि, शनि के पास भी 3 दृष्टि है, तो शनि यहाँ से तीसरी दृष्टि डालेंगे लग्न पे यानी आपके व्यक्तित्व पे। शनि की 7वीं दृष्टि आपके 5वें भाव पे और शनि की 10वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पे। इसके बाद शुक्र जो राहु है इनके पास से इनकी दृष्टि देखिए, ये शुक्र राहु सामूहिक दृष्टि डालेंगे षष्ठ भाव पे, लेकिन यहाँ पर राहु के पास 3 दृष्टि है, शुक्र के पास 1 ही दृष्टि है, तो यहाँ से राहु चौथे भाव को देखेंगे 5वीं दृष्टि से और राहु की 7वीं दृष्टि षष्ठ भाव पे, राहु की 9वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पे। तो चलिए कुछ इस प्रकार से ग्रह का गोचर और दृष्टि रहने वाला है जो लोग ए साइन के हैं। अब चलिए फल प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। मेष राशि के जातकों को करियर में नई चुनौतियां का सामना करना पड़ सकता है। नई नौकरी या व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए ये समय बढ़िया रहने वाला है यानी अच्छे परिणाम दे सकते हैं, क्योंकि ये सूर्य बुध आपके 10वें भाव में है। आर्थिक स्थिति में सुधार होने की संभावना है। निवेश और बचत करने वालों के लिए अच्छे यहाँ पे लाभ की प्राप्ति होगी। शिक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलने की 100% संभावना है। हाँ, छात्रों को अपने लक्ष्य को लेकर थोड़ा सा अग्रसर रहना पड़ेगा, यानी अपने थोड़ा एफर्ट को बढ़ाना पड़ेगा, यानी मेहनत करेंगे तो यहाँ पे अवश्य ही सफल होंगे। विद्यार्थियों के लिए समय काफ़ी अनुकूल होगा, क्योंकि पंचमेश जाकर आपके 10वें भाव में बैठ के सूर्य बुद्धि के साथ बुद्धियादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। चलिए इसके बाद देखिए उपाय के तौर पर भगवान गणेश की पूजा करें और अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें यानी नीट एंड क्लीन रखें, तो आपके लिए फरवरी माह काफ़ी बेटर रहने वाला है। चलिए इसके बाद वाला साइन जो है टॉरस साइन यानी वृषभ राशि। हाँ, वृषभ राशि वालों के लिए मासिक राशि फल है। आपका कैरियर, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, निजी जीवन, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ किस प्रकार से प्रभावित होगा इसके बारे में जानेंगे और किस प्रकार से प्रभाव डालेंगे ग्रह आपके इन चीज़ों पे। चलिए जानते हैं। पहले हम चार्ट की तरफ बढ़ेंगे।
ये वृषभ राशि वालों के लिए देखिए, गुरु आपके लग्न में ही भ्रमण कर रहे हैं, मंगल आपके धन भाव में भ्रमण कर रहे हैं, केतु आपके पंचम भाव में है, और वही यहाँ पर सूर्य और बुध जो है ये आपके भाग्य भाव में है, शनि आपके 10वें भाव में है, राहु और शुक्र आपके एकादश भाव में है। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह का भ्रमण संचरण चल रहा है जो लोग टौरे साइन के हैं। अब चलिए इनकी दृष्टि पर विचार कर लेते हैं। गुरु आपके लग्न में है तो ये पंचम दृष्टि डालेंगे, पंचम भाव पे इनकी 5वीं दृष्टि होगी, सप्तम भाव पे 7वीं होगी, 9वें भाव पे 9वीं दृष्टि होगी। मंगल के पास भी 3 दृष्टि है तो मंगल यहाँ से, मंगल की 4थी दृष्टि पंचम भाव पे, मंगल की 7वीं दृष्टि आपकी अष्टम भाव पे, मंगल की 8वीं दृष्टि भाग्य भाव पे। केतु आपके पंचम भाव में है तो केतु की 5वीं दृष्टि भाग्य भाव पे, केतु की 7वीं दृष्टि एकादश भाव पे, और केतु की 9वीं दृष्टि आपके लग्न पे। अब सूर्य बुध देखिए यहाँ से सामूहिक दृष्टि इनकी जाएगी 3rd हाउस पे यानी तृतीय भाव पे, क्योंकि सूर्य बुध के पास एक ही दृष्टि है, जिस भाव में बैठते हैं वहां से वो अपनी 7वें वाले भाव को देखते हैं, आगे वाले 7वें भाव को देखते हैं। शनि देखिए, शनि आपके 10वें भाव में है, कर्म भाव में है, तो यहाँ से शनि के पास भी 3 दृष्टि है, तो शनि यहाँ से इस भाव पे यानी व्यय भाव पे शनि की 3री दृष्टि होगी, शनि की 7वीं दृष्टि होगी आपके 4th भाव यानी सुख भाव पे, और शनि की 10वीं दृष्टि आपके दाम्पत्य भाव यानी 7वें भाव पे होगी। अब शुक्र राहु के सामूहिक दृष्टि देखिए, ये आपके पंचम भाव पे दृष्टि डालेंगे, लेकिन शुक्र के पास एक ही दृष्टि है, लेकिन राहु के पास 3 दृष्टि है, तो राहु यहाँ से एकादश भाव में है तो इनकी 5वीं दृष्टि 3rd हाउस पे होगी, और राहु की 7वीं दृष्टि पंचम भाव पे, और राहु की 9वीं दृष्टि 7वें भाव पे। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह का गोचर और संचरण और दृष्टि रहने वाला है आप सबके लिए, जो लोग वृषभ प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। और प्रभाव कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। वही वृषभ राशि के जातकों के लिए यह महीना अंत में अत्यधिक लाभ और उन्नति कारक रहेगा। परिवार में भौतिक सुख संसाधनों में वृद्धि होगी। अपने व्यवहार और व्यक्तित्व में निखार लाने का प्रयास करें। ये महीना काफ़ी शानदार होगा, वैवाहिक जीवन बढ़िया होगा और आपके पार्टनर काफ़ी मूडी नजर आएंगे इस मंथ में ग्रह के गोचर के अनुसार। करियर के दृष्टिकोण से देखें तो ये महीना काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। हाँ, शनि ही, लेकिन ये करियर के लिए बढ़िया होगा, क्योंकि शनि जो है किसी काम काज को थोड़ा सा डिले कर देते हैं। तो शनि है यहाँ पे कर्म भाव में, तो करियर के भाव में शनि है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन काम काज आपके सुचारू रूप से होंगे। और यहाँ पे कुछ बड़ा करने या कुछ नया करने का ये समय होगा। व्यापार बिजनेस के लिए काफ़ी समय सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। हनुमान जी की पूजा करें और शुक्र का बीज मंत्र का जाप करें। तो कुछ ये आप सबके लिए रहने वाला है जो लोग टौरे साइन के हैं। चलिए अब इसके बाद साइन जो है ये जेमिनी साइन यानी मिथुन राशि है। जो लोग जेमिनी साइन के हैं उनके लिए ये फरवरी माह किस प्रकार से प्रभाव डालेगा ग्रह के गोचर और दृष्टि के अनुसार, चलिए जानते हैं। देखिए, तो यहाँ पे आपका कैरियर, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, निजी जीवन, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ कैसा रहेगा इसके बारे में जानेंगे। और आपके जन्मपत्री के अकॉर्डिंग यहाँ पे ग्रह का गोचर और संचरण, भ्रमण, दृष्टि पर भी विचार करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले हम जन्मपत्री की तरफ बढ़ेंगे और देखिए ये मिथुन राशि वालों के लिए है। आपके लग्न में, आपके व्यक्तित्व में ही मंगल का संचरण चल रहा है। केतु आपके 4थे भाव में है, सूर्य बुध आपके 8वें भाव में है, शनि आपके भाग्य भाव में है, और राहु और शुक्र आपके करियर की भाव में है। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह का गोचर है जो लोग जेमिनी साइन के हैं। अब चलिए इनकी दृष्टि पर विचार कर लेते हैं। मंगल आपके लग्न में है तो 4th भाव को देखेंगे 4थी दृष्टि से। मंगल की 7वीं दृष्टि 7वें भाव पे, मंगल की 8वीं दृष्टि 8वें भाव पे। केतु के पास भी 3 दृष्टि है। केतु यहाँ से 4th भाव में है तो यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि 8वें भाव पे होगी। केतु की 7वीं दृष्टि 10वें भाव पे, केतु की 9वीं दृष्टि 12वें भाव पे। सूर्य बुद्धि की सामूहिक दृष्टि देखिए, सूर्य बुद्धि एक साथ हैं आपके 8वें भाव में, तो इनकी सामूहिक दृष्टि धन भाव पे होगी। शनि के पास 3 दृष्टि है, तो शनि यहाँ से भाग्य भाव में है तो एकादश भाव पे 3री दृष्टि डालेंगे। शनि की 7वीं दृष्टि जाएगी आपके 3rd हाउस पे, और शनि की 10वीं दृष्टि जाएगी आपके 6th भाव पे। शुक्र राहु की सामूहिक दृष्टि 4th पे होगी, लेकिन राहु के पास 3 दृष्टि है,
तो राहु यहाँ से आपके धन भाव पे दृष्टि डालेंगे 5वीं, राहु की 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पे होगी, राहु की 9वीं दृष्टि षष्ठ भाव पे होगी। अब इसके बाद गुरु के पास भी 3 दृष्टि है, तो गुरु द्वादश भाव में है, तो यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि होगी चतुर्थ पे, 7वीं होगी षष्ठ भाव पे और 9वीं होगी अष्टम भाव पे। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह का जो है ये गोचर और दृष्टि रहने वाला है आप सबके लिए, जो जेमिनी साइन के हैं। चलिए फल प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। और यह समय आपकी ये जो महीना होगा यहाँ पर आपकी ग्रह का गोचर जो है और दृष्टि है कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। इस महीने में आपको अपने रिश्तों की नए पहलुओं को तलाशने और का अवसर मिलेगा। देखिए ये महीना जो है फरवरी महीना है, आपको अपने रिश्ते के नए पहलुओं को तलाशने का अवसर देने वाला होगा। आप नई गतिविधियों में शामिल होकर या नए विषयों पर चर्चा करके अपने साथी के और अपने करीब आ सकते हैं। यानी अपने लोगों के करीब आने में आप कोई ना कोई युक्ति रखेंगे, कोई ना कोई टारगेट रखेंगे। और देखिए ये महीना आपको अपने रिश्ते के नए पहलुओं को तलाशने का अवसर देने वाला होगा। आप नई गतिविधियों में शामिल होकर या नए विषयों पर चर्चा करके अपने साथी के और भी करीब आ सकते हैं। और वही शिक्षा के दृष्टिकोण से ये महीना काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। छात्रों का पढ़ाई में मन लगेगा और पठन पाठन करने के लिए समय काफ़ी उपयुक्त है। मैरिज लाइफ की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा वीक रहने वाला है। भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा, करियर में उतार चढ़ाव भी होगा। और फरवरी के मध्य तक आपको करियर में असंतुष्टि का भाव भी दिखाई देगा, भ्रमण खूब करेंगे। यहाँ पर देखिए जो लोग, यह समय आपकी बातचीत आपके रिश्ते की मजबूती को बढ़ाने वाला होगा और आप अपनों के साथ स्पष्ट और व्यवहारिक संवाद भी करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से प्रभाव रहने वाला है जो जेमिनी साइन के हैं। अब चलिए उपाय के तौर पर यहाँ पर मंगल आपके लग्न में है, तो मंगल का जो नेचर सिग्नेचर है आपके व्यक्तित्व में होगा, तो आप अपना थोड़ा सा यहाँ पे हनुमान जी की उपासना करें और बुद्ध का बीज मंत्र का जाप करें। तो कुछ प्रभाव फल आप सबके लिए यहाँ पर इस प्रकार से रहने वाला है। तो ये था मासिक राशि फल पे चर्चा। तो आज का विषय यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।